देखिए स्टार्ट करें बाबू। देखिए टॉपिक का नाम क्या है बताइए, इंटरपोलेशन। तो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, इंटरपोलेशन। तो ये सेमेस्टर 1 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5 है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर क्या बाबू, 5। ये चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स कवर करेगा। ओ माय गॉड, कितना मार्क्स, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या बोलिए, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ये चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, बट क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इसमें अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। कॉपी निकाल लियो आप लोग, कॉपी में हेडिंग नीचे इंटरपोलेशन दे दिए ना। कितना मार्क्स बोलिए, 8 मार्क्स। कितना मार्क्स, 8 मार्क्स। कितना मार्क्स, 8 मार्क्स। तो अभी इंटरपोलेशन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटरपोलेशन चैप्टर से देखिए। अब इंटरपोलेशन क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए जैसे x और y दो चीज दिया हुआ है। मान लीजिए x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 20। फिर मान लीजिए x का वैल्यू है 15 और y का वैल्यू है 80। ध्यान से, इंटरपोलेशन शब्द का मतलब क्या है गहराई में जान रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन शब्द का मतलब क्या है। तो भाइयों और बहनों, x का वैल्यू मान लीजिए 10 है तो y का वैल्यू कितना है, 20। और x का वैल्यू अगर 15 है तो y का वैल्यू क्या है, 80। एक बार में दो चीज समझा देंगे आपको, 1 मिनट में। देखिए अगर आपको बोलेगा बताओ 12 का वैल्यू कितना होगा, 12 का वैल्यू कितना होगा, अगर x 12 हुआ तो वैल्यू कितना होगा, बात समझिए। इफ x इज 10 तो y इज 20 मान लीजिए। इफ x इज 15 तो y इज 80 मान लीजिए। बट इफ, दिख रहे बाबू, बट इफ x अगर 12 हुआ तो बताइए y कितना होगा। ये जो बीच का वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं बाबू, इंटरपोलेशन। ये जो बीच का वैल्यू, रेंज क्या है, 10 से 15 का रेंज दिया हुआ है, इसके बीच का कोई वैल्यू निकालना। तो जब किसी के बीच का वैल्यू निकालते हो आप, इस बीच के वैल्यू को निकालने का प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इंटरपोलेशन। क्या बोलते हो बोलो। तो इंटरपोलेशन इज द आर्ट, इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द रेंज। जो रेंज दिया हुआ है उसके बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू या कोई भी वैल्यू जब आप निकालते हो, आपको 10 या 15 दिए हैं, आपको मिले 11 का वैल्यू बताइए, 12 का वैल्यू बताइए, 13 का वैल्यू बताइए, 14 का वैल्यू बताइए। जो दिया हुआ है उसके बीच का वैल्यू निकालने बोलेंगे। बीच का, किसका बोलिए, तो बीच का वैल्यू निकालने बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलिएगा, इंटरपोलेशन। क्या बोलिएगा, बोलिए, बोलिए ना। और अगर आपको हम बोलेंगे 17 का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया एक्स्ट्रापोलेशन। क्या हो गया बाबू, एक्स्ट्रापोलेशन हो गया। व्हाट इज इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू। अगर मान लीजिए 17 का वैल्यू निकालने बोले आपको, अगर x वैल्यू 17 हुआ तो कितना होगा बताइए। तो अगर आपको 17 का वैल्यू निकालने बोले तो इस प्रोसेस को बोलेगा एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलेगा, काहे कि रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है तो क्या बोलेगा, एक्स्ट्रापोलेशन। रेंज का अंदर है तो क्या बोलेगा, इंटरपोलेशन। रेंज का बाहर, रेंज का अंदर, रेंज का अंदर, रेंज का बाहर, बाहर, बाहर एक्स्ट्रा, अंदर इंटर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, हो गया। बस यही तो सर हमारा सिलेबस में कौन सा है, आपके सिलेबस में एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है, आपका सिलेबस का नाम है इंटरपोलेशन। इंटर बट होता है ना, ट्यूशन से बाहर निकले कोई बच्चा हाथ पकड़ लिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए बाहर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या बोलिएगा, तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन। और बोले बीच का वैल्यू निकालिएगा तो इंटरपोलेशन। अब समझ रहे क्या बोले, हम आपको लिखते हैं, आप बताना कि कौन सा इंटरपोलेशन कौन सा एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स वाई, एक्स 5 वाई एक्स 8 3 2। अगर आपको बोले 6 का वैल्यू निकालो, ये क्या होगा, बोलो ना, कम ऑन। अगर आपको बोले 9 का वैल्यू निकालो, यस नो, हाँ कि नहीं, यही है। समझ गया ना, लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखिए ना, कैप्शन, कैप्शन नंबर 1, कैप्सूल नंबर 1। और कैप्सूल मतलब पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इंटरपोलेशन इज द टेक्निक, इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ, technique of interpolation is the technique of finding out the intermediate value
finding out the intermediate value from given range चले, वैल्यू दिया हुआ है, बीच का वैल्यू निकालो ना, बीच का वैल्यू, जब आप बीच का वैल्यू निकालोगे इसको क्या बोलेंगे बाबू? इंटरपोलेशन। इंटर पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द प्रोसेस ऑफ, दीजिए बाबू नीचे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, the process of finding out the outside value is known as extrapolation. पोल्यूशन नहीं बोले, पोल्यूशन क्या होता है? उसका नाम है बाबू, एक्स्ट्रापोलेशन, वैल्यू को निकालना। दैट इज नॉट, नहीं वो तो नहीं आया, तो गाँव गया। अब दोस्तों गाँव गया हो, समझे? तो देखिए, तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, तो इस साइड का वैल्यू निकालिएगा। पोलेशन मतलब होता है फाइंडिंग आउट, टू फाइंड आउट द वैल्यू, समझिए ना। इंटरपोलेशन मतलब जब बीच का वैल्यू निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे? इंटरपोलेशन, और जब बाहर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन। बोले हाँ कि नहीं? अच्छा देखिए, कोई भी दो चीज का रिलेशनशिप को ना एक फंक्शन से सो के आता है, कोई भी दो चीज का रिलेशन को एक फंक्शन से सो के आता है। y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये डिपेंड करता है x का वैल्यू पे। तो जैसे देखिए y, मान लीजिए f कांस्टेंट वैल्यू है, तो मान लीजिए f की जगह पे हम लोग 3 बैठा दें, मान लीजिए, और x की जगह पे अगर 2 बैठाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। ये मान लीजिए 3 है, इसके जगह पे अगर 3 बैठाएंगे आंसर क्या आएगा? 9। y f कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, इसके जगह पे 4 बैठाएंगे आंसर क्या आएगा? 12। इसके जगह पे 5 बैठाएंगे आंसर क्या आएगा? 15। अब आप बताइए y का वैल्यू 6 आ रहा है कि 9 आ रहा है कि 12 आ रहा है कि 15 आ रहा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए? x। किस पे डिपेंड कर रहा है? x। किस पे डिपेंड कर रहा है? x। तो इसको ना सिंपल भाषा में अगर डिनोट करें, y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x। तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बट आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपका एग्जाम में ये पूछेगा कि इंटरपोलेशन के लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं। तो इंटरपोलेशन का जो लैंग्वेज है वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं एंट्री। 2019 या 20 एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं आ रहा हमको, ये वाला क्वेश्चन आया था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस साल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, लेकिन इतना हमको याद है, तो हम ही एग्जाम दिए थे, तुमको याद था। ऑनलाइन एग्जाम में तो बच्चे लोग थोड़ी ना लिखते थे, हम लोग लिख के भेज देते थे, लो छाप लो, तो मजा नहीं है उसमें। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? मतलब इसमें देखिए y का वैल्यू 2 आ रहा था कि 4 आ रहा था कि 6 आ रहा था, क्योंकि अगर कोई पूछ देगा, अगर ट्यूशन से बाहर निकलेंगे बच्चा हाथ पकड़ के पूछ देगा कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 15 होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x आपके x के ऊपर डिपेंड करता है कि y का वैल्यू कितना होगा। y कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपका x कैसा था। बस समझ, यहाँ पे वही सीन है। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। देखो जैसा आदमी का x रहता है वैसे आदमी का y भी रहता है। काहे? वो लक्षण है, कॉमन है, समझ में ना। काहे क्या कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा जीवन में। क्या नहीं बदलता बताइए? नेचर और सिग्नेचर। आप अपना कोई भी फ्रेंड को देख लेना, आदमी 11 से देख रहे हो अपने एक तो फ्रेंड को देखिएगा, 11 से देख रहे, 11 से कॉलेज में आ गया, ना उसका नेचर बदला और ना उसका सिग्नेचर बदला। आदमी का नेचर कभी चेंज नहीं होता। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी रीच हो जाए, आपका जो नेचर रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। बट यहां पर डिपेंडेंट को डिपेंडेंट नहीं बोलोगे,
क्या बोलोगे? एंट्री। क्या बोलोगे? ये थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ये सम्स का पार्ट नहीं है, तो सम्स इसके बाद करेंगे। एंट्री क्या बोलोगे? एंट्री। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलोगे? आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन आ गया ना, तब से दिमाग में आदमी को लगा हाँ ये तो क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले लोग थ्योरी पढ़ते ही नहीं थे कि ना स्टैटिस्टिक्स में क्या थ्योरी, ये क्वेश्चन थ्योरी में आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे क्वेश्चन आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नोन एज, तो क्या बोलिएगा? आर्ग्यूमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नोन एज एंट्री। आप कॉपी कैसे करोगे? अभी पूरा ऐसे ही करोगे जैसे हमने लिखा, कॉपी कर लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा? बताइए राहुल जी। ई नहीं होगा, ARGU, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट। उतारिए, कैमरा चल रहा राहुल, देखिए। ठीक, चलिए चलिए। तो अभी तक आपको दो बात तब से समझाएं। असल में ना आप कॉपी में देखना, देखो स्टैटिस्टिक्स में एक एक टॉपिक पॉइंट वाइज हम लोग लिखते जाएंगे, सम्स कराते जाएंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको सम्स देते जाएंगे। चलिए क्या भाइयों और बहनों, टॉपिक देखिएगा ध्यान से। यहाँ तक क्या क्या हो गया बताइए। पहले इंटरपोलेशन का मीनिंग जान लिया, एक्स्ट्रापोलेशन का भी मीनिंग आपको बता दिया। उसके बाद आपको हमने ये बताया कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या निकालने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे इस चैप्टर में हम लोग मिडिल वाला मतलब कोई ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो छुपा हुआ है, जो कहीं छुप गया है। क्या हो गया राहुल? छुप गया। कोई वैल्यू जो छुप गया है उसको निकालना है, छुपा हुआ वैल्यू को निकालना है। यही तो होता है इंटरपोलेशन। इंटर यस, वेरी गुड गाइस, इंटरपोलेशन। उसके बाद देखिए इंटरपोलेशन में आपको हमने पढ़ाया फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उस फंक्शनल रिलेशनशिप में डिपेंडेंट वाला को यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंट्री। इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। ये यहाँ पे थ्योरी है, हम लोग कॉन्सेप्ट है, बस कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा कैप्शन दीजिए। तीसरा 2.1 अभी तक कि 3 पॉइंट हो गया? ये फॉर्मूला वाला लेके कितना हो गया? ये वाला 3। नोट्स अच्छे से बनाइए जिससे पूरा पढ़ा जलने लगे आपसे। ऐसे भी आदमी लोग आप लोग से बहुत जलता है क्योंकि आप लोग अच्छे हो। देखिए चलिए देखिए भाइयों और बहनों, अब आप देखिए पहला पॉइंट लिखा था डेफिनेशन इंटरपोलेशन का, दूसरा क्या लिखा था? एक्स्ट्रापोलेशन का, तीसरा वाला फॉर्मूला हो गया आपका। 3 कैप्शन हो गया ना। वो जो अभी आपने आर्ग्यूमेंट एंट्री लिखा, समझ जाओगे ना आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, एंट्री किसको बोलते हैं। हम पूछ रहे, बताइए डिपेंडेंट वाला को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को। बहुत अच्छा लगा सुन के। उसके बाद इंटरपोलेशन के बाद आगे बढ़ते बच्चों, हो गया ना यहाँ तक? दिख रहा बाबू? अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो सर इंटरपोलेशन निकालने का क्या क्या फॉर्मूला है? वैसे तो इंटरपोलेशन निकालने का बहुत तरीका है। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में न्यूटन का फॉर्मूला है। न्यूटन का 2 फॉर्मूला है, एक तो फॉरवर्ड, न्यूटन का एक तो बैकवर्ड। न्यूटन का फॉरवर्ड और क्या बाबू? बैकवर्ड। अब हम लोग बहुत प्यार से सीखते हैं, तो एक दिन आपको न्यूटन का फॉरवर्ड पढ़ाएंगे, एक दिन आपको न्यूटन का बैकवर्ड पढ़ाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। एक दिन क्या पढ़ाएंगे? फॉरवर्ड, एक दिन क्या पढ़ाएंगे? बैकवर्ड। यही दोनों में से एक तो एग्जाम में आपका आ जाएगा, बस इतना ही है इसमें, चैप्टर खत्म। और तीसरा एक तो और है लेग्रेंज। क्या बाबू? लेग्रेंज का फॉर्मूला, लेकिन आज तक आया नहीं है सीयू में। सीयू का एग्जाम में आया नहीं है और ऊपर वाला का सिलेबस से आएगा भी नहीं, लेकिन सिखाएंगे आपको हम। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं सिखाएंगे, क्या इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अजीब फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इसका भी बड़ा है, लेकिन क्या है वो प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो न्यूटन का फॉरवर्ड, न्यूटन का बैकवर्ड और लेग्रेंज, 3 तो पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। बोलो हाँ कि नहीं? तो उतारो। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरपोलेशन, हेडिंग देके लिखिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरपोलेशन। एक तो न्यूटन, एक तो न्यूटन का फॉर्मूला, एक तो लंगड़ा का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला पढ़ना है। न्यूटन और किसका बाबू? लंगड़ा, लेग्रेंज। न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, लेग्रेंज, बस 3 टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म।
चले देखिए, चले अनीस हो गया, सॉरी देख रहे उधर, बोलो उधर। तो भाइयों और बहनों, इंटरपोलेशन यदि बताई थी, अभी तक कितना कैप्शन हो गया बताइए? 4। कितना कैप्शन? हम पहले डेफिनेशन लिखा है इंटरपोलेशन, फिर क्या लिखा है आपको? एक्स्ट्रापोलेशन, फिर क्या लिखा है? क्या आर्ग्यूमेंट एंट्री, उसके बाद आपको हमने लिखाया कि क्या क्या मेथड है। आपके एग्जाम में न्यूटन का फॉरवर्ड, न्यूटन का बैकवर्ड और क्या बाबू? लैग्रेंज। आपका एग्जाम में 99.999% या तो फॉरवर्ड आएगा या तो बैकवर्ड आएगा। वह अभी तक वही आया ही है, वही आएगा ही, क्योंकि लैग्रेंज का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए बच्चों लोग को दिया नहीं आता है। बट आपको सिखा देंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिखाएंगे नहीं, सिखा देंगे आपको, लेकिन आपका एग्जाम में प्रैक्टिस क्या करके आएंगे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन भी फॉरवर्ड से, शॉर्ट क्वेश्चन भी फॉरवर्ड बैकवर्ड से, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों से ही क्वेश्चन रहेगा। भाइयों और बहनों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि फॉरवर्ड मेथड सीखिए चाहे बैकवर्ड मेथड सीखिए, पहला क्लास में आपको डिफरेंस टेबल बनाना आया चाहिए, क्योंकि न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला और बैकवर्ड फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में एक चीज जो कॉमन है वो है डिफरेंस टेबल। क्या बाबू? डिफरेंस टेबल। इसीलिए सबसे पहले आपको, क्योंकि आप न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे या बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस टेबल दोनों में बनता है। तो पहले डिफरेंस टेबल बनेगा, फिर u का वैल्यू निकलेगा, एक जगह v का वैल्यू निकलेगा, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो वो बात का बात है, वो जब न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला जिस दिन सिखाएंगे उस दिन का बात है, वो हम लोग का सेकंड क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है। आज का डिस्कशन क्या है? आज आपको हम डिफरेंस टेबल निकालना सिखा रहे हैं। पर आपके मन में सवाल आएगा ना कि क्यों, व्हाई डिफरेंस टेबल, व्हाई वी आर लर्निंग डिफरेंस टेबल? सो डिफरेंस टेबल इज नीडेड फॉर बोथ द कैलकुलेशंस, लाइक न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला। सो व्हेन यू गो टू कैलकुलेट बोथ न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यू विल नीड डिफरेंस टेबल। आपको डिफरेंस टेबल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही। तो यही डिफरेंस टेबल बनाना आपको भी सिखाएंगे। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस टेबल, हेडिंग दीजिए, एकदम बड़ा सा हेडिंग दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस टेबल। स्पेलिंग बोले क्या कंस्ट्रक्शन का? नहीं, स्पेलिंग प्रॉब्लम वाला लिख लीजिए डिफरेंस टेबल खाली, थोड़ी ना कोई चेक करने आएगा, तो नोट्स बना रहे हो ना। अब देखो, डिफरेंस टेबल बनाने का मेरे पास दो तरीका है, सिखाने का दो तरीका है। एक जैसे कॉलेज में प्रोफेसर सिखाते हैं, दूसरा जैसे हम लोग सिखाते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते, उसके बाद बच्चों को सिखाते। तो फॉर्मूला लिख के जब आपको सिखाएंगे ना तो आपको अजीब लगेगा। हम लोग जैसे सिखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले सिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताते देखिए कैसे निकला है, तो आपको वो वाला चीज़ ज़्यादा बेटर समझ आता है। तो हम लोग कौन सा तरीका करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट सम्स के हेल्प से ही आपको समझा देंगे। एक तो सम्स बनाएंगे, आप समझ जाओगे डिफरेंस टेबल कैसे बनता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला अभी आपको हम नहीं बता रहे, डायरेक्ट बना के दिखा रहे, तो आप समझ जाएंगे डिफरेंस टेबल कैसे निकला होगा। बोलो हाँ कि नहीं? स्टार्ट करें, हेडिंग दे दी ना डिफरेंस टेबल। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, कोचिंग का बुक का पहला क्वेश्चन, कोचिंग का बुक का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 64। आइए, दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो लोग ऑनलाइन में हो। फाइंड डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल निकालिए ना, डिफरेंस टेबल डायरेक्ट। एक बार तो एग्जाम में 4 मार्क्स में खाली डिफरेंस टेबल बनाने दे दिया था, एक बार एग्जाम में फॉर्मूला भी नहीं, डायरेक्ट वाला डिफरेंस टेबल बनाओ। तो डिफरेंस टेबल के बिना आपका ना फॉरवर्ड का फॉर्मूला सॉल्व होगा ना बैकवर्ड सॉल्व होगा। इसीलिए बाल्टी भर भर के आज खाली डिफरेंस टेबल बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे, उसके बाद आपको लगातार बनाने के लिए देते जाएंगे, आप बनाते जाना, ठीक है ना। आ जाओ, और भाइयों और बहनों आइए, दो वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू दिया हुआ 0 1 2 3 4, और वाई का बताइए 1 0 5 22 37, सॉरी गाइस 57। हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, कैसे बनाएंगे डिफरेंस टेबल। आइए देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना बाबू? अच्छा, बुक तो है ही आप लोगों के पास, जिनके पास नहीं है ऑनलाइन वालों, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लो बाबू। चलिए रेडी गाइस, डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे देखिए। डिफरेंस टेबल जब आप बना रहे हैं तो क्या करिएगा, चुपचाप से पहले लिख लीजिएगा एक्स। इसको मिटा दे, क्या क्वेश्चन तो उतार लिए होंगे ऑनलाइन वालों, मिटा दे इसको। अच्छा, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। यहाँ पर ये आ रहा कैमरा में देखिए, आगे आ रहा कैमरा में देखिए, नहीं सब कैसे आएगा, ये आएगा देखिए, बोले सब आ रहा, ये आ रहा देखिए, नहीं आ रहा, आ रहा, ये भी आ रहा कैमरा तो। अच्छा, वो नहीं आएगा बाबू। एक्स कितना बोलिए, क्या दो एक्स 0 3, आप मेरा ना एटीट्यूड देखिए, हम 1 2 3
4। अब मेरा एटीट्यूड देखिए, हम जो उसको लिखे हैं क्यों लिखे हैं, हम जगह ले लेके लिख रहे हैं, आप भी जगह ले लेके लिखिएगा। अभी जब कॉपी करना ना जगह लेके लिखना, इसका रीजन है, जब बनाएंगे तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा बोलोगे। वाई, वाई का वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखने का स्टाइल देखिए, पहला वाला नंबर को बोलिएगा x0, दूसरा वाला नंबर को लिखेगा x1, तीसरा वाला को x2, इसको x3, ये x4। बोलो हाँ कि नहीं। अब इधर बताइए कैसे बोलेंगे, ये y0, ये y1, ये y2, ये y4। ये लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है आपको, सिंस कॉलेजेस में जब ये वर्ड यूज करते हैं टीचर तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने आपको वर्डिंग सिखाया। बाकी हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन से मतलब है एग्जाम में, ये y0 y1 का कोई यूज नहीं है आपको समझाने के लिए। कभी कभी इसके बीच बीच से क्वेश्चन दे देता है कि y1 माइनस y0 व्हाट विल बी द वैल्यू, तो आप समझ जाएंगे y1 मतलब क्या बोल रहा है, समझ रहे बाबू। अब आपको डिफरेंस टेबल निकालना है, तो डिफरेंस टेबल में अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग क्या होता है बाबू, ऑर्डर। जब डिफरेंस टेबल बनाइएगा तो अलग अलग क्या होगा बाबू, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हुआ ना डेल्टा वाई, ये किसका यार है कैमरा में, ये डेल्टा का साइन है बाबू, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बताइए, फर्स्ट। 1 2 3 4 5 नंबर रहेगा 5, तो डिफरेंस टेबल जाएगा 4 ऑर्डर तक। कितना ऑर्डर तक, 4। नंबर अगर कितना रहेगा बाबू, 5, कितना नंबर है देखिए 1 2 3 4 5, तो डिफरेंस टेबल कितना ऑर्डर तक जाएगा, 4। अगर मान लीजिए एग्जाम में बोल दिया थर्ड ऑर्डर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपको बोला कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल अप टू थर्ड ऑर्डर तक ही बनाएंगे। हाँ कि नहीं बोलिए, हाँ कि नहीं बोलिए ना। लेकिन नॉर्मली डिफरेंस टेबल देखिए ये हो, किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बाबू, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके बाद होगा सेकेंड ऑर्डर, कैसे लिखेंगे, डेल्टा उसके ऊपर में 2 नीचे वाई, हाँ कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर, बोलो हाँ कि नहीं। और उसके बाद क्या बाबू, फोर्थ ऑर्डर। कैमरा में आ रहा, ठीक है बच्चों, बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए जल्दी बताइए। नंबर अगर रहेगा 5 तो डिफरेंस टेबल कितना ऑर्डर तक जाएगा, नंबर रहेगा 4 तो कितना ऑर्डर तक जाएगा, 3। नंबर रहेगा 3 तो कितना ऑर्डर तक जाएगा, नंबर रहेगा 2 तो क्या बनाइएगा आप, तो डिफरेंस टेबल क्या बनाएगा, दोनों नंबर में क्या ऐसे निकाल देंगे डिफरेंस, दोनों नंबर में तो छाप ही नहीं, छाप कहाँ है जब ज़्यादा नंबर हो, समझे कैसे हुआ। तो जल्दी बताइए, ये डिफरेंस टेबल बनाने के लिए अगर नंबर रहेगा 6 तो कितना ऑर्डर तक, नंबर रहेगा 7 तो कितना ऑर्डर तक। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कितना नंबर है बताइए, 5, कितना ऑर्डर तक गया, 4। अब देखो ना कैसे बनाएंगे, डिफरेंस कैसे निकालेगा, 0 - 1 कितना आएगा बताइए, 0। ये आपको ना x से मतलब नहीं, आपको किससे मतलब बताइए, y से। और याद रखिएगा न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला हो चाहे न्यूटन का बैकवर्ड फार्मूला हो, दैट विल बी अप्लाइड ओनली इफ दीज वैल्यूज आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब ये वाला नंबर बराबर हो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। मतलब इनका जो फॉर्मूला है ये तभी इस्तेमाल होगा, तभी यूज होगा जब ये x का वैल्यू क्या होगा बाबू, इक्विडिस्टेंट। न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला हो चाहे बैकवर्ड फार्मूला हो, ये तभी अप्लाई होगा जब x का वैल्यू क्या होगा बाबू, इक्विडिस्टेंट। अगर x का वैल्यू इक्विडिस्टेंट नहीं है तो न्यूटन का फॉर्मूला से आंसर नहीं आएगा। x का वैल्यू तभी यूज होगा, न्यूटन का फॉर्मूला तभी यूज होगा जब x का वैल्यू क्या हो बाबू, इक्विडिस्टेंट। तो जब न्यूटन बताएंगे अगला दिन डिटेल में तो उसके बारे में आपको लिखवा देंगे। अभी फिलहाल आपको हम डिफरेंस टेबल बता रहे। भाइयों और बहनों मेरे सवालों का जवाब चाहिए, 0 - 1 कितना हो, बोलिए -1। तो हम यहाँ पे देखिए बीच में, इन दोनों का बीच में लिखिएगा 0 - 1 -1, बोलो हाँ कि नहीं। ये पहला सम से इसीलिए इतना लिख के दिखा रहा है, अगला सम से लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 5 - 0, बोलो हाँ कि नहीं। उसके बाद 22 - 5, बोलिए ना। 57 - 22, बोलिए क्या हुआ, इतना खामोशी क्यों है भाई, समझे कैसे हुआ। धीरे धीरे वैल्यू छोटा होता जाएगा, देखिए ना पहाड़ जैसा बनेगा, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट एक सेकेंड ऑर्डर, 5 - 1, 5 - 1 कितना बाबू, 4। 17, ये -1 है ना, अच्छा 5 - -1, इंटरेस्टिंग, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखिए, 5 - -1, बोलना नहीं सिर्फ सुनना है, -1। एक तो माइनस डिफरेंस के लिए, एक तो माइनस का लक्षण में था, चरित्र में माइनस है। देखिए 5 - -1, तो माइनस मतलब माइनस प्लस, माइनस बात समझे ना। आपको बताइए ये प्लस माइनस में अच्छे से सीखिए, क्योंकि जब थर्ड ईयर में आएंगे वहां भी मैथ्स से इकोनॉमिक्स के साथ, तो वहां पे डिटरमिनेंट्स बोल के चैप्टर है,
उसे पढ़ाते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खाली प्लस माइनस खेलते रहते हैं, समझिए ना। इसीलिए आप लोग प्लीज अच्छे से समझिए, समझिए कैसे हुआ, हाँ कि नहीं। अब क्या करेंगे बोलिए, 17 माइनस 5, ये नाटक चलता रहेगा बस। 17 माइनस 5, 35 माइनस 17, इतना क्यों लिख रहे, पहला बार है इसीलिए। 18, बोलो हाँ कि नहीं। थर्ड ऑर्डर में चलते हैं, आप लोग बताना। 12 माइनस 6, दोनों का बीच में, हमको पता है 6 होगा लेकिन लिख के दिखाना पड़ रहा, पहला बार है इसलिए हम लिख के दिखा रहे हैं, जिससे कोई कंफ्यूज। 18 माइनस 12, 6, और लास्ट है 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, हो गया। यस नो गाइस, यही है डिफरेंस। देखिए कितना सुंदर बना है, समझ रहे ना। और इसीलिए ना गैपिंग लेके बनाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, हाँ कि नहीं। लेकिन एग्जाम में दुख का बात क्या है, दिखाना है ही नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर बताना है। डायरेक्ट बोलेगा आपसे, अच्छा एक सवाल, अगर आपसे बोलेगा कि अगर आपसे बोलेगा del 3y0 का आंसर क्या होगा, देखिए अब लैंग्वेज समझिए। अब थोड़ा इसका लैंग्वेज कोडिंग करते हैं, इसका लैंग्वेज है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डेल्टा y0, इसका नाम होगा डेल्टा y1, डेल्टा y2, इसका नाम क्या होगा डेल्टा y3, हाँ कि नहीं। अब इसका नाम बोलिए क्या होगा, आप लोग बोलिए डेल्टा 2y0, इसका नाम डेल्टा 2y1, डेल्टा 2y2, हाँ कि नहीं। इसका नाम बोलिए तो आप लोग, ये डेल्टा 4y0। अब एक बार बताते कॉलेज में इसी चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते। जैसे कॉलेज में अगर मान लिया लोग बताएं, कैसे बताएगा, आपको बोलेगा देखो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस, तो ये वाला अच्छा एक बार बताइए, ये वाला हम लोग कैसे निकालें। इसमें ये जो हम लोग किए हैं 5 माइनस 0 किए, क्या क्या 5 माइनस 0, 5 क्या है y2 और 0 क्या है y1। अब अगर आपको बोलते y2 माइनस y1, फिर बोलते y1 माइनस y0, y3 माइनस y2, तो आपको क्या y करें, सिंपल भाषा समझिए ना। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, हाँ कि नहीं। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे किए तो आंसर आ गया। ऐसा ना गाइस, चुपचाप से क्या निकालना है, डिफरेंस। हाँ लेकिन नाम ना पहला समझे ना तो नाम भी उतार लीजिएगा, क्या बाद में आपको सुविधा होगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपसे एग्जाम में खाली डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 3y0, तो आप आंसर बोलिएगा 0, 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 6, आंसर क्या होगा बाबू 6। अगर बोलेगा डेल्टा 3y1, आंसर क्या होगा 6, हाँ कि नहीं। अगर आपको बोलेगा डेल्टा 2y0, आंसर क्या होगा 6, डेल्टा 2y1, आंसर क्या होगा 12, डेल्टा 2y2, आंसर क्या होगा 18। तो पहला बार है ना, तो नाम भी कॉपी कर लेना, बोलो हाँ कि नहीं। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, जल्दी उतारिए। अब इसके बाद से बनाएंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। कॉपी करो ऑनलाइन वालों, कॉपी करो, रिजोल्यूशन इंक्रीज करके कॉपी करो। अच्छे से स्पेस लेके बनाइएगा। आप तो ऑनलाइन वाला लेफ्ट कर दिए बाबू, अब कैसे ऐड करें बताइए। लेफ्ट करने के बाद ऐड करने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ ये चैप्टर अभी एक चैप्टर आप करिए, कंसाइनमेंट हम लोग का रिकॉर्डेड है। फाइनल अकाउंट कंप्लीट करिए, उसके बाद कंसाइनमेंट भेज देंगे बाबू, ठीक है। फाइनल अकाउंट कंप्लीट करिए फिर कंसाइनमेंट भेज देंगे। फाइनल अकाउंट जैसे कंप्लीट होगा एक साथ दो चैप्टर का लिंक मिलेगा। आज से स्टैट्स स्टार्ट हो रहा है, स्टैट्स का लिंक मिलेगा, स्टैट्स कंप्लीट करिएगा, कॉपी बना लीजिएगा स्टैट्स के लिए।
कॉपी भी कर लिए? अच्छे से नाम वाम सब लिखिएगा आज। हाँ वाइट कॉपी बना लेते ना पिंकी, अच्छा रहता। ठीक है अब जो है सो है। एक तो और हम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाते रहना, भर भर के होमवर्क दे देंगे, घर में बैठ के बनाते रहिए, पूरा मन भर जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मेरा ये टेबल गलत हो जाता है एग्जाम में तो मेरा न्यूटन का फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड सब तो गलत हो जाएगा। टेबल गलत तो सब गलत, क्योंकि टेबल में पूरा जितना वैल्यू निकाले ना सब यूज होता है, टेबल में सब यूज होगा। चले बाबू हो गया क्या? चलिए इतना टाइम उतारने में लग रहा क्या है? राहुल रहने देते ना, गलत से क्या हो, गलती से तो इंसान क्या गंदा क्या सफा। राहुल चलिए एक तो और बना दे रहे आपका समझने के लिए। अच्छा उतार लीजिए राहुल, तभी उतारेंगे। बगल वाला कॉपी से ले लीजिए ना किसी का। देखिए एक तो और कर दे रहे, फिर 10-15-20 तो होमवर्क दे देंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करना है, देखो 15 क्या 50 तो भी देंगे तो वही बच्चे लोग करेंगे जो लोग करते हैं, आज लोग नहीं करते हो एक तो भी देंगे तो आप नहीं करोगे। बात समझे? देखिए लिखिए फाइंड डिफरेंस टेबल। फाइंड बोलना गलत होगा, कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल बोला, डिफरेंस टेबल बनाइए ना। डिफरेंस टेबल बना रहे, रुकिए। एक्स और वाई, देखो आप हमको पता है आप समझ गए, लेकिन आप उतारना मत। 1 3 5 और 7 स्पेस ले लेके बनाना, नहीं तो घिचमिच हो जाएगा। 4 9 19 और 27, 4 9 19 एंड 27। हम कुछ सवाल पूछेंगे आप लोग से, उतार भी लिए। हम कुछ सवाल पूछेंगे ये आप लोग से, जवाब चाहिए हमको। पहले एक बात बताइए, यहाँ पे नंबर कितना है? 1 2 3 4। अच्छा आपसे पूछते हैं नॉलेज के लिए, इसको क्या बोलोगे? इसको इसको x सिखाया है, मेरा मेहनत सफल हुआ। इसको y0 y1 y2 y3। ठीक है बाबू। अब इसके बाद आपको रुक जाओ गुस्सा मत हो, डिफरेंस टेबल बनाइएगा ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपसे 1 2 3 4 4 नंबर है, कितना ऑर्डर तक जाएंगे? तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर। ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर। बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा अब उतना नहीं लिखेंगे इंग्लिश। 9 - 4 5, 19 - 9, साइन का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। 27 - 19 क्या हुआ? 8। यहाँ तक तो इजी बोले थे। अच्छा रुको, ये वाला देखो, 10 - 5। ओफ क्या मैथ्स है। 8 - 10 2 नहीं -2, ये ध्यान रखिएगा माइनस का। अच्छा ये वाला लास्ट वाला, जहां माइनस में कंफ्यूजन हो ना लिख के कर लीजिएगा। देखिए -2 -5 -2, इसका लक्षण में माइनस है। एक तो माइनस डिफरेंस के लिए, और ये 5 माइनस प्लस साइन हो गए माइनस, हो गया हाँ कि नहीं? उतार लीजिए। अब उतना इंग्लिश लिखना दरकार नहीं। अच्छा एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे? बाय द वे अगर कोई पूछ दिया तो del y 0, इसको del 2
इसको डेल 3 कॉपी करिए। कोई बच्चा अगर पूछ दिया ये क्या है तो क्या बोलोगे? डेल 2 y 0 उतारो। सो आपको बनाने के लिए भेज रहे बाबू, आप लोग बना के वहां पे मैच करते जाइए कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शंस दिया होगा, राइट ऑप्शंस। चलिए बाय एवरीवन।